हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक बीहाइव, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो बच्चों यहाँ पे जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक, दिस इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो इसमें जो है दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज एक एवलिन जो है ग्लैनी लड़की हैं और शी लिसन्स द म्यूजिक विदाउट हियरिंग। अब आप कहेंगे विदाउट हियरिंग कैसे वो जो है सुनती है म्यूजिक को, हाउ शी लिसन द म्यूजिक विदाउट हियरिंग। तो बच्चों उसको जो है वो बचपन से जो थी सुनाई नहीं देता था और किस तरह से अपने बॉडी पार्ट्स को या कह सकते हैं आप उसके एक होता है ना कि दूसरा सेंस जो है बॉडी से जो है वो उसको महसूस करती थी, फील करती थी, म्यूजिक को सुनती थी। तो अब कैसे करती थी वो ये, इसी को अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट, द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो फर्स्ट पार्ट में हम एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से शी लिसन्स द म्यूजिक विदाउट हियरिंग, सुनाई नहीं देता था, बधिर थी वो, सुनाई, और किस तरह से उसको जो है फील करती थी म्यूजिक को, और उसके बाद में कितना जो है वो किस तरह से म्यूजिक पढ़ती थी, या किसने उसको ट्रेनिंग दी थी, या किसने एनकरेज करा था उसको। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक बीहाइव। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर और 1 पोम जो है कर चुके हैं, एंड दिस इज योर सेकंड चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, गॉड। अब यहाँ पे पहले बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स रीड। गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब क्या है कि भगवान ने जो है उसकी सुनने की शक्ति जो है छीन ली थी, बट नहीं थी छीनना नहीं, गॉड में हैव टेकन ले ली थी, नहीं थी, क्योंकि बचपन से कई लोग होते हैं ना जो बोल नहीं सकते, कोई सुन नहीं सकते। तो ऐसे ही जो है एवलिन ग्लैनी के साथ था, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज, परंतु भगवान अगर कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसको ऐसा सेंस देते हैं या ऐसी उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात होती है कि वो जो है इजीली सुन सकता है या फील कर सकता है या बोल सकता है या उसको महसूस कर सकता है। व्हाट वी हियर शी फील्स। अब जो हम सुनते हैं कुछ लोग उसी को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। अब हम लोग जो है रफली हमें सुनाई दे रहा है तो हम उतना ध्यान नहीं देते, बट जो लोग सुनते नहीं है बच्चों, तो वो ध्यान देते हैं और इजीली जो है उसको कैच करते हैं या फील करते हैं अपनी बॉडी में। क्लियर? दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और यही कारण है एवलिन ग्लैनी जो है बहुत खूबसूरती से जो है एक्सप्रेस करती थी म्यूजिक को सो ब्यूटिफुली। क्यों करती थी? क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, बट शी फील्स द म्यूजिक एंड एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। क्लियर? तो यहाँ पे उसके अंदर जो एबिलिटी है आप कह सकते हैं उसको सुनने की, और उसकी हेल्प से शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक ब्यूटिफुली। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक डिसेबल्ड है और किस तरह से उसने अपनी लाइफ को सक्सेस किया था। कई लोग हैं जो हार मान जाते हैं, बट कुछ लोग जो हैं हार नहीं मानते, डिसेबल्ड होते हुए भी शी मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। वही हम जो है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो बच्चों यहाँ पे हम एवलिन की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से डिसेबल्ड होने के बाद भी उसने अपनी लाइफ को सक्सेस बनाया था। रश आर क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। और जस्टल क्या होता है? पुश रफली। अब आपने अगर प्लेटफॉर्म में गए हैं बच्चों, कहीं भी रेलवे स्टेशन गए हैं प्लेटफॉर्म में, तो वहां देखा होगा कितना क्राउड होता है और एक दूसरे को क्या करते हैं, हम पुश करते हैं। तो यहाँ पे भी जिसकी बात कर रहे हैं, एक अंडरग्राउंड जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म है और वहां पे बहुत भीड़ है और एवरीवन
जो है एक दूसरे को क्या करे, पुश रफली टू ईच अदर। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स एक थिन गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तो जॉसल का मतलब क्या होता है, रश पुश रफली। एक दूसरे को होता है ना, बहुत ज्यादा क्राउड होता है तो एक दूसरे को ये नहीं कि सोच समझ के करते, रफली पुश करते तो ईच अदर। तो यहाँ पे एक लड़की है, पतली सी है, थिन गर्ल, लुकिंग यंगर, और 17 ईयर्स की है, बट उससे भी जो है वो यंग दिख रही है। एंड शी वॉज नर्वस, थोड़ी सी नर्वस है, बट एक्साइटेड, थोड़ा सा उत्साह है। क्यों ऐसा है? क्योंकि शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो फील कर रही है, किसकी वाइब्रेशन को फील कर रही है, ट्रेन की, जो ट्रेन जो है स्टेशन पे पहुंचने वाली है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्राइटनिंग। एक बार ही होता है ना कि अगर आपको फर्स्ट टाइम कहीं पे जो है ऑडिशन देने जाना है या फर्स्ट टाइम कहीं इंटरव्यू देने जाना है, तो आपके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, फ्राइटेंड होते हैं, घबराते हैं आप लोग। तो सेम जो है उसका पहला दिन था, कहाँ पे था, एक प्रतिष्ठित जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था लंदन में। तो शी वॉज फ्राइटेंड, डर लग रहा था, इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और जबकि जब तुम कहाँ से निकले हो, एक स्कॉटिश फार्म से निकले हो, छोटी सी जगह से निकले हो, और इतने बड़े जो है एक प्रतिष्ठित जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में आपका फर्स्ट डे है, तो ऑब्वियस है कि वो क्या थी, शी वॉज फ्राइटेंड। But the aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्ड मीनिंग, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो जॉसल का मतलब क्या होता है, रश पुश रफली, प्रोफाउंडली मीन्स इंटेंसली, गंभीरता से, डॉन्टिंग मैंने फ्राइटनिंग, एस्पायरिंग मैंने वन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन। अगर आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे जो है कुछ बनना है, फिर तो इट इज, तब जो है आप अगर किसी चीज को जो है एक डिटर्मिनेशन होता है आपका कि हमें ये काम करना है। तो यहाँ पे क्या है, बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन, aspiring means one who wants to be a musician, अगर आपको बनना है म्यूजिशियन, faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf, और वो बचपन से जबकि क्या थी, एक गंभीर क्या थी, डफ थी, डिसेबल्ड थी, सुन नहीं सकती थी, बट स्टिल उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था टू बी अ म्यूजिशियन। क्लियर? एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब ये नहीं कि एकदम से उसकी जो है सुनने की शक्ति चली गई थी, धीरे धीरे बचपन में एवलिन ग्लेनी की लॉस हर हियरिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है उनकी सुनने की शक्ति खत्म हुई। तो एक होता है ना कि बचपन से जो है डिसेबल्ड थे, बट एवलिन ग्लेनी के केस में क्या था, शी लॉस ऑफ हियरिंग, your hearing had been gradual. Her mother remembers noticing, अब उसकी मदर ने कभी ये नोटिस करना शुरू करा, something was wrong। अब उन्हें लगा कि उसे याद आया कि जो उसकी मदर को, her mother remembers noticing something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano। एक बारी जो है 8 साल की थी जब when she was, एवलिन कितने साल की थी, 8 साल की थी। तो उनकी मदर ने जो है, उन्हें याद आया कि उन्होंने नोटिस करा था कि किसका इंतजार कर रही है, कि वो इंतजार कर रही है वो किसका, टू प्ले द पियानो। शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। अब वो कह रही कि मैं जो है उसे बुलाने की कोशिश करी थी, दे कॉल्ड हर बट कॉल्ड हर नेम शी डिडंट मूव, परंतु वो जो है मूव नहीं हुई। तब उन्होंने नोटिस करा कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। क्लियर? तो कब नोटिस करा बच्चों, when she was 8 years old। तो सबसे पहले जब वो 8 साल की थी, 8 years की, तो उनकी मदर ने नोटिस करा कि जब वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, टू प्ले द पियानो, और उनकी मदर जो है दे कॉल्ड हर बट शी डिडंट मूव, तो उन्होंने रियलाइज करा कि कुछ ना कुछ जो है समथिंग रॉन्ग विद हर। क्लियर? I suddenly realized she hadn't heard। अब उन्होंने जो है उनको क्या रियलाइज हुआ कि इनको जो है सुनाई नहीं दे रहा है।
किसको? एवलिन को। तो किसने नोटिस करा बच्चों? उसकी मदर ने नोटिस करा। कब नोटिस करा? When she was 8 years old, जब 8 साल की थी एवलिन ग्लैनी, तो उन्होंने नोटिस करा कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसको एवलिन ग्लैनी को। डेफनेस फ्रॉम, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लैनी। तो इसाबेल ग्लैनी कौन है? उनकी मदर। बट फॉर क्वाइट अ वाइल, क्लियर? तो आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, अब कौन बता रही है? उनकी मदर बोल रही है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड, छिपाना। कई बार होता है ना कि हमारे अंदर कोई कमी होती है तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको किसी को बताते नहीं। बट क्या ऐसा करना चाहिए बच्चों? नहीं करना चाहिए। एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे एडवाइस लेनी चाहिए। तो यहाँ पे उनकी मदर कह रही है इसाबेल ग्लैनी। तो इसाबेल ग्लैनी कौन है? एवलिन ग्लैनी की मदर। क्लियर? मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो उन्होंने जो है यहाँ पे वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील, और एवलिन ने क्या करा? अपनी जो है, उसे सुनाई नहीं दे रहा था, पर उन्होंने ये बात को ना अपनी मदर से शेयर करा, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करी कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। इसको क्या करा उन्होंने? हाइड करा, कंसील। कंसील माने छुपाना। हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, टीचर्स को भी नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। किसने? एवलिन ने। But by the time she was 11, her marks and deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब क्या हुआ? 8 साल की थी, पता चल गया था कि इसको जो है डिसेबल्ड है, सुनाई नहीं दे रहा है, डफ है। बट स्टिल जो है ये बात उन्होंने अपने फ्रेंड से भी नहीं बताई, टीचर्स ने भी बताई। और अब कितने साल की हो गई बच्चों? शी वॉज 11 years old। कितने साल की हो गई? 11 साल की। क्लियर? तो शी वॉज 11 years old। और धीरे धीरे जो है अब पता चला कि उसकी जो है मार्क्स कम आए। क्यों आए मार्क्स कम? क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था जो टीचर पढ़ा रही थी। क्लियर? एंड डिटरेटेड, डिटरेटेड का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग वर्स। और जो उसकी सुनने की शक्ति थी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? और भी कम होती जा रही थी। तो उनकी हेडमिस्ट्रेस ने क्या करा? रिक्वेस्ट करी किससे? उनके पेरेंट्स से। क्या रिक्वेस्ट करी? कि इसको कहाँ दिखाओ? किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। किसने बोला? उसकी टीचर ने बोला। और कब बोला? जब उसके नंबर आए। कब? When she got less marks. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अगर पहले दिखा देते उनको 8 years से, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि एकदम से नहीं गई उसकी हियरिंग। कब गई है? धीरे धीरे। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे, राइट? और 8 साल की थी, मदर को पता चल गया था। बट जो है एवलिन ने अपने ना फ्रेंड्स को बताया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अपनी हेडमिस्ट्रेस को नहीं बताया। बट जब उसके कम नंबर आए और उसकी जो है सुनने की शक्ति जो है और भी ज्यादा क्या हो गई? कम होती जा रही थी। तो उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बोला, क्या बोला? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट सीवरली, और तब पता चला कि उसकी जो सुनने की शक्ति है, उनकी जो नर्व्स हैं वो क्या हो गई है? डैमेज हो गई हैं, वीक हो गई हैं। क्लियर? तो नर्व डैमेज। और धीरे धीरे अगर पहले इलाज कर लेते तो मे भी इतनी सीवियर पोजीशन नहीं होती उसकी कंडीशन। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फीटेड विद हियरिंग एड्स। अब आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें सुनाई नहीं देता, डेफ होते हैं, तो वो क्या लगाते हैं? हियरिंग एड्स कानों में लगा के रखते हैं ना, मशीन। तो उनको जो है एडवाइस किया गया कि वो क्या यूज करे? हियरिंग एड्स यूज करे एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। अब जो डेफ के अलग से स्कूल होते हैं, क्योंकि वो इशारों से जो भी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एडवाइस करा कि इसको जो है या तो आप क्या करें? हियरिंग एड्स दें, या इसको कहाँ भेजें? डेफ के स्कूल में। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सीज एवलिन। अब होता है ना कि अगर बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है और एकदम उसको बोलेंगे नहीं भाई इसको जो है डेफ के स्कूल में भेज दो, तो उसको लगा कि सब कुछ जो है एंड हो गया है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब कई बच्चे होते हैं ना, उनका जो है एक होता है करेज होती है, हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो उसने जल्दी से इसको गिव अप नहीं किया। शी वॉज डिटरमिन्ड to lead a normal life and pursue her interest in music.
अब उसने गिव अप नहीं करा और एक डिटरमिन मीन्स एक जो है उसने संकल्प लिया या कह सकते हैं डिटर्मिनेशन था उसका कि मुझे जो है एक नॉर्मल लाइफ को जो है कंटिन्यू करना है एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, और अपने जो है इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसको उसने कंटिन्यू रखा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। अब एक दिन उसने क्या नोटिस करा कि एक लड़की क्या बजा रही थी। बच्चों ध्यान से देखना, ये सुनना, फोकस करें। जाइलोफोन यहाँ पे देख सकते हैं, ये जाइलोफोन है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उसने एक दिन देखा कि एक लड़की क्या बजा रही है, जाइलोफोन बजा रही है, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। अब यहाँ पे एवलिन ने क्या डिसाइड करा कि मैं भी इसी के तरह क्या बजाऊंगी, जाइलोफोन बजाऊंगी। किसने डिसाइड करा बच्चों? एवलिन डिसाइडेड कि एक दिन जो है एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट अब क्या होता है कि अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, कई बार होता है ना, कई लोग मिल जाते हैं जो डिस्करेज करते हैं, बट कई लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आज नहीं करा कल कर लेना। होता है ना कि कई बार आपको आंसर नहीं देते तो टीचर क्या बोलती है, कोई बात नहीं, आप कल लर्न करके आना और कल सुनाना। तो ये क्या होता है, एनकरेज करना। बट कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे डिस्करेज, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। होता है ना, कई बोलते हैं ना टीचर या मम्मी भी कई बार कहती है ये तेरे तुम्हारे बस का काम नहीं है, छोड़ दो इसको। बट यहाँ पे टीचर जो है उसको डिस्करेज कर रही थी, क्लियर। बट परकशनिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? अ पर्सन हु प्लेज ड्रम और तबला। वो जो तबला या ड्रम बजाते हैं उनको बोलते हैं परकशनिस्ट, राइट। तो यहाँ पे जिसका नाम ले रहे हैं, जो तबला और इसमें मास्टर थे, उनका नाम था रॉन फॉब्स। क्या था बच्चों? रॉन फॉब्स। तो रॉन फॉब्स क्या थे? परकशनिस्ट, क्लियर। स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब उन्होंने देखा कि नहीं भाई इसके अंदर जो है एबिलिटी है, पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने क्या करा, दो बड़े बड़े क्या लिए, ड्रम्स, क्लियर। दो ड्रम्स लिए और उनको अलग अलग नोट्स से, ठीक है, अलग अलग नोट से, डिफरेंट नोट से उनको बजाना शुरू कर दिया। किसने किसने करा बच्चों? ये रॉन फॉब्स ने। रॉन फॉब्स कौन है? परकशनिस्ट है, मास्टर्स हैं तबला बजाने में, क्लियर। तो परकशनिस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु प्लेज ड्रम और तबला। मास्टर्स होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो उन्होंने क्या, उसने देखा कि इसके अंदर जो है एबिलिटी है, सो दैट उसने क्या लिया, ही टेक्स टू ड्रम और उनको बजाना शुरू करा, डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स में बजाना शुरू करा। डोंट लिसन थ्रू योर ears। अब उसने कहा कि इसको तुम अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो क्या थी, डफ थी। एवलिन क्या थी, डफ थी, उसे सुनाई नहीं देता था। तो फोन, अब यहाँ पे जो है रॉन फॉब्स ने क्या बोला उसे कि तुम कानों से मत सुनो, क्लियर। किससे मत सुनो? कानों से मत सुनो। डोंट लिसन थ्रू योर ears, ही वुड से। बट क्या बोला उसने, कैसे सुनना है आपको? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब उसने कहा कानों से तुम्हें सुनना नहीं है, बट तुम्हें इसको महसूस करना है। अब कैसे करना है ये भी उसने बोला। उसने says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist drum। अब दो, अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पे दो तबले बजे, दो ड्रम, क्लियर। दोनों की क्या है थी, आवाज डिफरेंट रखी उन्होंने, डिफरेंट नोट से रखी। एक तेज बज रहा था, एक धीमे बज रहा था। और उन्होंने क्या करा, डोंट लिसन इट थ्रू योर ईयर, कानों से मत सुनना, क्लियर। खाली इसको क्या करना, सेंस करना, फील करना इन सम अदर वे। अब यहाँ पे एवलिन क्या बोल रही हैं बच्चों, ध्यान से देखें कि एवलिन ग्लेनी बोल रही हैं कि उन्हें जो है रियलाइज हुआ, शी रियलाइज कि जो बड़ा वाला ड्रम है, हायर ड्रम, वो कैसे फील कर रही है अपने लोअर पार्ट से, कमर से जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो उसका म्यूजिक तेज था, तो वो इससे जो है उसको महसूस कर रही थी, फील कर रही थी, क्लियर। तो हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लो, सॉरी, ऊपर से वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन।
अब कमर से नीचे का और कमर से ऊपर का, तो कमर से ऊपर को किसको सुन रही थी? वो हायर ड्रम को। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों हायर ड्रम। हायर ड्रम को कहां से सुन रही थी वो? फ्रॉम द वेस्ट अप, मतलब ऊपर वाले पार्ट से, कमर से ऊपर वाले पार्ट से वो लार्ज वाले ड्रम को फील कर रही थी। और लोअर वाले को कहां से कर रही थी? फ्रॉम वेस्ट डाउन। और दोनों को क्या कर रही थी? वो फील कर रही थी। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों कि रॉन फॉब्स ने क्या करा? रॉन फॉब्स कौन थे? एक तबला वादक थे। उन्होंने दो ड्रम लिए और दो ड्रम में अलग अलग नोट से, एक को तेज बजाया, एक को धीमे बजाया, अलग अलग नोट से बजाया। जो हायर वाला ड्रम था उसे उन्होंने कमर के ऊपर वाले पार्ट से सुना, और जो छोटा वाला था, लोअर जो था उसका लोअर ड्रम था, उसको कहां से सुना? उन्होंने कमर से नीचे वाले पार्ट से महसूस करा। कानों से नहीं सुना उसने, अपनी बॉडी से उसको फील करा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि रॉन फॉब्स जो एक परकशनिस्ट थे, उन्होंने किस तरह से जो है दो ड्रम लेके बजाए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इसके अंदर जो है कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। दैट इज वाई उन्होंने ही बिगेन टू ड्रम टू ड्रम्स विद डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट से बजाए। और फर्स्ट को उसने इस जो है फील करा हायर ड्रम को फ्रॉम द वेस्ट अप में ऊपर वाले पार्ट से, और नीचे वाले पार्ट से उसने महसूस करा द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, नीचे वाले पार्ट से उसने महसूस करा। तो बच्चों अगर हमारे को, अगर जैसे वो डेफ थी, सुन नहीं सकती थी, परंतु जिस तरह से उसको एनकरेज करा, किसने एनकरेज करा? रॉन फॉब्स ने। क्लियर? किसने करा? रॉन फॉब्स ने। और उन्होंने कहा कि तुम सुन नहीं सकती हो तो कोई बात नहीं, तुम इसको क्या करो? फील करो, सेंस करो। क्लियर? Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब जैसे हमने पढ़ा भी कि रॉन फोर्ब्स परकशनिस्ट, ठीक है, इन्होंने किसको एनकरेज करा? एवलिन को एनकरेज करा। ठीक है, अब धीरे धीरे अगर आप जो है प्रैक्टिस करते हैं ना, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, आप एक बार नहीं आता है तो दोबारा करते हैं, दोबारा गलत होता है फिर करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो सेम उन्होंने भी क्या करा कि एक बार उनको थोड़ा सा फील हुआ, जैसे हायर ड्रम को उन्होंने ऊपर से फील करा या लोअर ड्रम को उन्होंने वेस्ट डाउन पार्ट से जो है महसूस करा, तो इस एक्सरसाइज को क्या करा? उन्होंने रिपीट करी, रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को जो है इस एक्सरसाइज को रिपीट करा। और सून जो है जल्दी उन्हें क्या पता चला? एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो जल्दी से उन्हें पता चल गया कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स को यूज कर सकती है, किसके लिए? सुनने के लिए। I had learned to open my mind and body to sounds. अब उन्होंने अपने दिमाग को जो है ओपन करा, क्योंकि कान उनके बंद थे, डफ थी वो। She opened her mind and body to sound and vibration. सुनने के लिए जो है पूरे बॉडी पार्ट्स को जो है उसने एक तरह से क्या करा बच्चों? एक्टिव करा। The rest was sheer determination and hard work. और इसके साथ क्या होता है? आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। एक होता है दृढ़ निश्चय, शेयर डिटर्मिनेशन, एक निश्चय करते हैं हम, स्ट्रेट डिसीजन लेते हैं कि हमें ये करना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा? अब लोगों ने एनकरेज करा, रॉन फॉब्स ने उनको एनकरेज करा कि यूज योर बॉडी पार्ट्स टू लिसन द म्यूजिक। म्यूजिक को अगर सुनना है तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करो। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा? एक निश्चय कर लिया, स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया एंड डू हार्ड वर्क, एंड फाइनली वो सक्सेस हो गई। शी नेवर लुक्स बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। तो आप लोगों को भी अगर कुछ नहीं आता है तो ये मत सोचो कि भाई मेरे को तो आता नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, उसे रिपीट करते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस।
तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पे शी किसके लिए यूज करें हम? एवलिन के लिए, एवलिन ग्लैनी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी toured the United Kingdom with a youth audition for the Royal Academy of Music and scored one of the higher marks in the history. अब उसने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ती गई और फाइनली वो कहाँ गई? यूनाइटेड स्टेट, जहां पे उसने ज्वाइन करा किसको? यूथ ऑर्केस्ट्रा। तो यूथ ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ए बैंड ऑफ यंग म्यूजिशियंस। तो यंग म्यूजिशियन के एक बैंड को शी ज्वाइन कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम। क्लियर? एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और तब कितने साल की हो गई बच्चों? वो 16 इयर्स ओल्ड, एक टीनेजर हो गई, यंग हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से 8 इयर्स की थी, धीरे धीरे शी वाज, उन्होंने क्या करा था? लॉस द हियरिंग पार, अपनी जो है हियरिंग ग्रेजुअली जो है लॉस करी थी। बट धीरे धीरे जब 12 साल की थी तब उन्होंने जो है टीचर्स ने उनको एडवाइस दिया था कि या तो हियरिंग एड्स यूज करो या फिर कहाँ पे सेंड करो? सेंड टू द स्कूल ऑफ डेफ। बट उन्होंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। रॉन फॉक्स जो है उन्होंने किस तरह से उनको एनकरेज करा और उनको रियलाइज कराया कि यू कैन यूज योर बॉडी पार्ट्स टू लिसन द म्यूजिक। अब फाइनली जो है वो यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने ज्वाइन क्या करा? यूथ ऑर्केस्ट्रा, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। एंड बाय द टाइम, अब कितने साल की हो गई बच्चों? वो 16 साल की हो गई, 16 इयर्स ओल्ड। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब आपको अपने फ्यूचर में कुछ बनना है तो आप लोग अभी से लेंगे ना डिसीजन। तो उन्होंने जो है अब डिसीजन ले लिया कि हम म्यूजिक को अपना लाइफ का एक पार्ट बनाएंगे। शी ऑडिशन, अब उन्होंने ऑडिशन दिया कहाँ पे? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ठीक है बच्चों, कहाँ दिया? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। और कितने नंबर मिले? शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। कि मतलब हिस्ट्री ऑफ एकेडमी का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री में लिया, कि इतिहास में पहली बारी जो है इतने अच्छे नंबर जिसने लिए हैं वो कौन थी? एवलिन ग्लैनी। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो। अब धीरे धीरे जो है कैसे उन्होंने जो है बैंड ऑफ म्यूजिशियन को ज्वाइन करा था, यंग म्यूजिशियंस को। पर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि वो कैसे गाने लगे? सोलो। सोलो मीन्स इंडिविजुअल। इस सॉन्ग संग बाय ए सिंगल सिंगर। एक सिंगर अगर अकेले गाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सोलो। तो पहले उसने क्या ज्वाइन करा था बच्चों? यूथ ऑर्केस्ट्रा, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बट धीरे धीरे उसने क्या करा? सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। क्या करा उन्होंने? अकेले गाना गाना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अब 3 साल का उनका कोर्स था, उसके लास्ट में क्या हुआ? एट द एंड ऑफ 3 years शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। तो उसका क्या काम आया बच्चों? हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, और फाइनली जो है सबसे ज्यादा अवार्ड जो है उसने कैप्चर कर लिए, ले लिए। किसने? 3 साल के अंदर। 3 साल का उसका कोर्स था और शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जितने भी अवार्ड थे म्यूजिक के किसको मिले? एवलिन को। अब एवलिन देखो क्या थी बच्चों? डेफ थी, फिर भी उसने म्यूजिक में जो है एक अपनी जगह बनाई है, एक हायर प्लेस लिया है। या जितने भी टॉप अवार्ड्स थे शी कैप्चर्ड। तो ये किसकी वजह से हुआ? उसका जो है हार्ड वर्क था, या जो है शी डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ निश्चय था उसका। अगर आप लोगों को क्लास में फर्स्ट आना है या अच्छे नंबर लाने तो आप लोग क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। क्लियर? अगर कहीं पे कुछ नहीं आता है तो उसको क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे एवलिन ने क्या किया है बच्चों? क्या किया था? व्हाट शी डिड, कि उसने क्या करा था कि किस तरह से रिपीट करा था अपने पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को यूज टू लिसन द म्यूजिक। म्यूजिक को सुनने के लिए शी यूज द बॉडी पार्ट्स। और ये किसने एनकरेज करा था उन्हें? रॉन फॉक्स। क्लियर? तो आई होप इतना जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि धीरे धीरे जो है वो अब 16 साल की हो गई थी। शी वाज 16 इयर्स ओल्ड एंड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। अपनी लाइफ को, म्यूजिक को जो है अपना लाइफ बना लिया था। और किस तरह से? रॉयल एकेडमी में ऑडिशन दिया था एंड शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। धीरे धीरे जो है उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस देने शुरू कर दिए, अकेले गाना शुरू कर दिया।
एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल का कोर्स था, और लास्ट तक जो है शी हैड कैप्चर्ड मैक्सिमम अवार्ड्स, जितने भी टॉप अवार्ड्स थे शी कैप्चर्ड. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievements. heroic achievements क्या होते हैं बच्चों? सक्सेस गॉट heroically. मतलब एक होता है ना, आपको उपलब्धि मिल रही है, आप सक्सेस हो रहे हैं, और इससे पहले आपको जो है फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट, कोई आपको हिंट नहीं थी, और आप जो है अपने हार्ड वर्क से जो है अचीव किया है. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप अभी डिसीजन ले लेंगे कि भाई मेरे को फ्यूचर में डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आप उसी लाइन में जो है फोकस करेंगे. तो सेम है, अगर आप जो है हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि वेयर यू आर गोइंग, जैसे उन्होंने क्या करा था, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, म्यूजिक को क्या बनाया था, अपना लाइफ बनाया था. तो अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर, और डेफिनेटली आप जो है वहां पे पहुंच जाएंगे, या डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे, यू विल गेट सक्सेस. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इस तरह से धीरे धीरे जो है वो ऊंचाइयां उन्होंने अपनी मेहनत से जो है वहां तक पहुंची थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. अब ये नहीं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बजाए थे, तो हेक्टिक का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी बिजी. तो किस तरह से उन्होंने जो है सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स जो है उन्होंने अपने आप जो है किस तरह से मेहनत से, हार्ड वर्क से जो है यहाँ तक वो पहुंची थी. इट इज intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. अब यहाँ पे बोले हैं कि बिना जो है अगर हम, तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा, आई होप इट इज क्लियर टू यू. हियर वी हमने क्या पढ़ा? वी डिस्कस्ड अबाउट एवलिन. एवलिन ग्लैनी के बारे में हमने पढ़ा, जितना हमने पढ़ा है उसको अभी ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको. एवलिन ग्लैनी व्हेन शी वाज, और धीरे धीरे जो है उनकी हियरिंग पार गई थी, एकदम से नहीं गई थी, ग्रेजुअली गई थी, धीरे धीरे. व्हेन शी वाज 8 years old, तो उसकी मदर ने जो है किस तरह से नोटिस करा था. शी कॉल्ड हर बट शी डिडंट मूव, वो वहां से मूव नहीं करी थी, तो उन्हें पता चला था कि इसके साथ जो है कुछ गलत है. फिर फाइनली, और ये बात जो है एवलिन ने किसी के साथ शेयर नहीं करी थी, अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन अपने टीचर्स के साथ. व्हेन शी गॉट लेस मार्क्स, जब उनके जो है कम नंबर आए, तो उनके टीचर ने क्या करा, उनके पेरेंट्स से बोला, रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द फिजिशियन, किसी फिजिशियन के पास ले जाओ, या किसी स्पेशलिस्ट के पास आप ले जाओ इसे. और उन्होंने एडवाइस दिया कि इसको क्या दो, हियरिंग एड्स दो, या फिर इनको डेफ के स्कूल में भेजो. बट क्या उसने गिव अप करा था? एवलिन ने नहीं गिव अप करा था, और फाइनली उसने हार्ड वर्क करा, और एक जो है रॉन फोर्ब्स से, और कुछ ने उनको डिस्करेज करा, कुछ ने एनकरेज करा, और जिन्होंने एनकरेज करा उनमें से एक थे रॉन फोर्ब्स. परकसनिस्ट थे, तबला वादक, तबला और ड्रम बजाने में एक्सपर्ट थे. उन्होंने जो है उसकी एबिलिटी को देखा, एंड शी एडवाइज हर कि यूज योर बॉडी पार्ट्स टू लिसन द म्यूजिक, कि बॉडी पार्ट्स को यूज करो म्यूजिक को सुनने के लिए. और किस तरह से she repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could listen certain notes in different parts of her body, कि different parts से वो सुन सकती थी. फिर हमने देखा किस तरह से हार्ड वर्क से उसने अचीव करे थे, कैप्चर करे थे. शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. तो बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.